नमस्कार, मैं बलराम किसान। आइए बोंडे जी, मैं रेवा फ्लोरा से हूँ और पूरे भारत में मैं अलग अलग 3-4 डिवीज़न में रन हो रहा हूँ। किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर किसानों के ग्रुप के साथ में हूँ। बी किसान स्मार्ट फार्मिंग रन कर रहा हूँ। रेवा फ्लोरा में भी मैं हूँ पार्टनर्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाम्बू को लेकर के भारत में रेवोल्यूशन आने वाला है आगे। हम भी कुछ रेवा फ्लोरा में बांस बना रहे हैं। बांस कैसे बनता है, क्या होता है, किसानों को बोंडे जी बहुत हद तक पता नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि बाम्बू कैसा प्लांट बनता है टिश्यू कल्चर का। बहुत सारी भ्रांति है बीज वाला। तो जो हम बना रहे हैं बालकुआं और टुल्डा, तो बालकुआं का तो सीड ही नहीं है अभी तक, वो केवल टिश्यू से ही बनता है। कटंगा करके आता है जो सीड से बनता है, जो 5-6 रुपए में बन जाता है। म्यूजिक बन कर ये सारी चीज़ें हैं। उधर से आता हूँ, अंदर से जो आपको समझ में आएगी। छोटी छोटी चीज़ें मैं बतलाऊँगा। टिश्यू और बीज में भी फ़र्क है, एज का भी फ़र्क है, उम्र का। बांस गवर्नमेंट के नॉर्म्स से 30 से 35 रुपये कम से कम कीमत रहती है। जब वो बनने की प्रोसेस में, इतना टफ है बांस कि बनाने की प्रोसेस में उसे समय लगता है। बांस बहुत मतलब समय लेता है। राइजोम उसका नीचे से बनता है तो प्रॉपर रूप से वो, यह टिश्यू कल्चर यूनिट का मेरा प्राइमरी हार्डन है। मैं ये ऑटोमेटिक है, ये फैन और पैड। ये बांस के पौधे हैं प्राइमरी। ओके गणेश भाई, ये सारे बांस के पौधे हैं प्राइमरी का। इसमें जो यूज़ करते हैं मीडिया, वो हम यूज़ कर रहे हैं पिटमोस, जो जर्मनी से इंपोर्ट होता है और समुद्री शैवाल का कंपोस्ट है। पिटमोस? हाँ, कोकोपीट या मिट्टी या ऐसा कुछ हम यूज़ नहीं करते हैं, पिटमोस को यूज़ करते हैं। स्पेंड्रम के नाम से? हाँ, स्पेंड्रम के नाम से जो है। एक्चुअल में कोकोपीट में भी बनाया जाता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन होता नहीं है, तो वो वेरिएशन गड़बड़ होती है। ये आपको दिखेगा। पौधे में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये पूरा बाहर से इंपोर्ट होता है समुद्री घास का कंपोस्ट। ठीक है, ये जो पौधे आपको टर्नल में दिख रहे हैं, ये सारे बांस के और केले के अलग अलग पौधे हैं। ये बोलते हैं प्राइमरी हार्डन। जो पौधा अंदर से बोतल से आया है, वह यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी बन रहा है, उसके बाद फिर सेकेंडरी बनेगा। ये जैसे केले के पौधे हैं, इसी तरीके से बांस के पौधे भी अंदर से आते हैं। ये केले के पौधे हैं, नीचे रूट स्ट्रक्चर जिसका बन गया है। अभी ये जो दिख रहा है, ये बांस का पौधा है। बांस में मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको यहाँ पर गैप दिख रही होगी, ये जो दिख रही होगी, ये गैप है। आसानी से बांस बनता नहीं। जब 2018 में बाम्बू मिशन स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट से, तो हमने रेवा फ्लोरा ने बोला कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर फाइट करेंगे और अच्छा मोर्टिलिटी आने के बावजूद सीखते बनाने की कोशिश करेंगे। और हमने बनाया है और अचीवमेंट लिया है। अभी हम मोर्टिलिटी पर कंट्रोल करने पर पहुँचे हैं। ये जैसे मैं आपको बतलाऊँ कि किस तरीके से ये रूट स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये टिश्यू का पौधा है, नीचे हथेली सीधी करो, ये टिश्यू कल्चर का पौधा है। अभी इसकी उम्र यहाँ पर अंदर 9 महीने और 1.5 महीना प्राइमरी में। अभी इसको और यहाँ पर 15 दिन लगेंगे, 1 महीना हुआ होगा इसको, 11 महीने हो चुके हैं। अभी यहाँ से सेकेंडरी में बाहर जब जाएगा बड़ी थैली में, मैं वो दिखलाता हूँ, जब बाहर बड़ी थैली में जाएगा तो वहाँ भी इसकी उम्र काउंट होती है। नीचे जड़ों के पास राइजोम मायने रखता है कि कितना बड़ा है। जैसा ये दे दिया तो ये छोटी थैली में से बड़ी थैली में पैक करके ऐसा ही दे दिया, उम्र काउंट नहीं करी, तो वो हो सकता है आपका 20-30 रुपये का चले जाए। अच्छा। 1 साल का पौधा लैब के अंदर। लेकिन लैब के बाहर आने के बाद आपको रखना पड़ता है, समय लगता है। कितने समय का पौधा लैब के बाहर हार्डनिंग का है। जैसे केले में द्वंद्व है कि आप ज़्यादा बड़ा पौधा दोगे तो वो गड़बड़ है, निकलो। बांस में ज़्यादा बड़ा ही पौधा अच्छा है। ले इसका लगा।
अभी मैं आपको सेकेंडरी हार्डन दिखाता हूँ। अपन यहाँ पर 6 से 7 ब्रांड पर टिश्यू कल्चर बना रहे हैं। ये सेकेंडरी हार्डन है। ये सारा जो दिख रहा है ये बालकुआं है। अभी आप सामने आओ, हाइट पता चलेगी कितनी हाइट का है। ये बालकुआं है, ये आपके घुटने से ऊपर कमर तक टच हो रहा है। ये 1 साल से ऊपर का पौधा है। हाँ, इसका जो राइजोम है वो आपको दिखेगा कि कैसा नीचे से टखना बनता है। छोटा पौधा भी मैं दिखाता हूँ, बड़ा भी दिखाता हूँ। जो अभी आकर के रखे हैं वो छोटे पौधे हैं। ये सारे के सारे इसको 2 बार प्लग चेंज किया हुआ है। ये इतना बड़ा प्लांट है ना। ये इसमें नीचे राइजोम बनता है। जब छोटा टिश्यू कल्चर का लगाया था वो तो गल गया है, ये वाला था। उसके बाद में ये निकला, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। और पूरा बांस का खेल कि कितनी उम्र का पौधा है उस पर डिज़ाइन होता है। हम किसानों को जो बांस दे रहे हैं वह बांस दे रहे हैं हम लगभग 1 साल से ऊपर की उम्र का। आप सामने खड़े हो जाओ, पता चलेगा कितनी हाइट हेल्थ है। ये कम से कम 14 महीने का पौधा है। अगर टिश्यू कल्चर का छोटा पौधा चले गया तो किसानों की यहाँ मोर्टिलिटी आ जाएगी, लगाने का मतलब ही नहीं है। अभी यहाँ से समझ में आएगा हाइट हेल्थ और सारा कुछ। जितना हम यहाँ रखते हैं हर महीने का 1 रुपये पौधे का रेट बढ़ता है। समझ रहे हैं? मैं आपको और किसानों को दोनों को बतलाना चाहूँगा। ये पौधा है छोटा, इसे दिखाओ। ये पौधे का रेट है 35 रुपये का। प्राइमरी तक 30 रुपये और बाहर आया और आपने प्लग कर दिया तो 35 रुपये का। लेकिन ये जो पौधे हैं बड़े, इनकी उम्र हुई है, नीचे राइजोम बन गया है। हमने फिर अभी तय किया कि जो हमने 14 महीने तक यहाँ पर इन्हें रखा है, पानी दिया है और नीचे राइजोम स्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसका टखना मोटा आना चालू हो गया, ये सेट होगा खेत में और चलेगा। ये वाला सेट नहीं होगा, मोर्टिलिटी आएगी और मार्केट में नाम चलेगा कि एक तो बीज वाला जो 5-6 रुपये में बन जाता है, उसको 30-35 रुपये में मार्केट में बिक रहा है। दूसरा टिश्यू कल्चर अभी इंडिया में एकमात्र है जो रेवा फ्लोरा है, जिसने 2018 से गवर्नमेंट के साथ मिलकर पौधा बनाना चालू किया। 19-20 ये 19 का पौधा है। अब हम 20 में बतला रहे हैं कि आप लो। ये 20 का पौधा है, तो ये हम बेचने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने दिया और आपके यहाँ मर गया तो क्या करोगे। 1 साल तक ये 14-15 महीने हो चुके हैं इसको, जब जाकर इतनी हाइट हेल्थ आई है। मेरा कहने का ये मतलब है, मतलब किसान को वहाँ पे काम करना पड़ेगा। हाँ, खेत में उसको काम करना पड़ेगा। उसकी बजाय हम यहाँ पर रख करके उम्र वाला पौधा दे रहे हैं बांस का, रेडी मटेरियल, कि उसके खेत में जाकर डायरेक्ट सेट हो। तो इसके लिए पैसा भी लगता है क्योंकि समय ज़्यादा बीतेगा। जो किसान अभी लगा हाँ, है, ये लगाकर 1 साल पहला हो गया ना उसका। खेत में जो उसको फाइट करना थी वो 1 साल पहले उसने आगे कर लिया। तो 1 रुपये महीने के हिसाब से हमने उसका काउंटिंग किया है, जो हमारा खर्च आया है। तो अभी यहाँ पर हमने बालकुआं और टुल्डा और 5-6 वेराइटीज़ है, लेकिन बालकुआं और टुल्डा ये सबसे अच्छी वेराइटीज़ है। बालकुआं और टुल्डा हम 47 रुपये का पौधा काउंट कर रहे हैं, लेप का गेट रेट। हाँ, जो पौधा बाहर आया है और प्राइमरी है, जिसकी उम्र जस्ट 30 दिन की है, लेब से बाहर आया है, उसका रेट आपका 35 रुपये है। हाँ मनोज भाई, क्या चालू है? अभी देखो मनोज भाई, आओ इधर सामने, ये पौधा उठाओ। इस तरीके से उम्र वाला पौधा जो मिलेगा, आपको खेत में फाइट कम करना पड़ेगी, जो यहाँ पर वो मतलब इसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। हाँ, खेत में जाकर मोर्टिलिटी आएगी नहीं। निकालो ना, किसी को तो 1.5-2 साल हो चुके हैं। ये पकड़ो। राइजोम का मतलब होता है ये जो मोटा तना बन चुका है, ये अभी नीचे से रखो तो कितना बड़ा है ये। जो 47 रुपये प्रति पौधे की कीमत है वो उम्र की है। मैं इसलिए किसानों को भी और आपको भी बतलाना चाहूँगा, ये जो पौधा है ये छोटा पौधा है, ये 35 रुपये का है। हाँ हाँ, आइए। और दूसरा टुल्डे का भी मैं दिखलाता हूँ। टुल्डा कौन सा है? बालकुआं। सभी का बेच नंबर, लाट नंबर, ये सभी टिश्यू कल्चर का है। और इंडिया में रेवा फ्लोरा पहली टिश्यू कल्चर है जो 7 से 8 वेराइटीज़ पर
बना चुकी है और 1 साल की उम्र करके अब किसानों को दे रही है 2020 में। अगर हम छोटा ही पौधा दें, ये अभी 2 साल से रखा हुआ है यहाँ पर नर्सरी पर, समझ रहे हैं? उम्र इसकी हुई है, राइजोम नीचे डेवलप हुआ है और किसानों ने राइजोम वाला पौधा लगाना चाहिए। वो मैंने जो आपको दिखाया वो 1 साल का था, ये 1.5 से 2 साल के हैं। अंदर जाओ, थोड़ी हाइट पता चलेगी। ये 1.5 से 2 साल के प्लांट्स है। अभी इतना बड़ा पौधा आपके खेत में जाएगा तो ये 1 साल अर्ली हो गया, नीचे राइजोम बना हुआ है, 1 साल अर्ली हो गया है, इसलिए इसकी कीमत 47 रुपये गेट रेट है प्लस ट्रांसपोर्ट है। आपसे फार्मर भी पूछेंगे कि यार कोई और टिश्यू कल्चर कंपनी जिन्होंने इस साल बनाया वो तो 35 रुपये में दे रही है, तो उनका पौधा आएगा 4 इंच का 12 इंच का। ये पौधा आपके कंधे तक जा रहा है ना? ये 2 साल का पौधा है और बांस में उम्र मायने रखती है कि नीचे राइजोम किसका क्या है ना मित्रों? ये सारा खेल बांस में राइजोम का है। अभी देखो, इसमें हर सूट नया आता है। ये अब जो नया सूट आएगा ना, ये तो आपके सिर के ऊपर चले जाएगा। नीचे इसका राइजोम बन चुका है, रेडी मटेरियल। हाँ, रेडी मटेरियल। ये जब लगाया था, मैं बतलाता हूँ, ये छोटा पीस था जो लगाया था, वो ये जो टूट रहा है मेरे हाथ से, ये उसके बाद ये, उसके बाद हर पीस अगला बड़ा आएगा, ये बड़ा, फिर ये बड़ा और अब ये बड़ा। बांस का हर सूट नया आता है, बड़ा आता है। उम्र शुदा पौधा, मेरा सब कहने का मतलब ये है, रखो, उम्र वाला पौधा किसान ने लगाना चाहिए ताकि उसके यहाँ मोर्टिलिटी ना आए और वो 1 साल पहले आगे चले जाए। अगर हमने यहीं से 1 साल कम से कम, मैं बलराम किसान बात कर रहा हूँ, मैं जिन किसानों को बाम्बू दे रहा हूँ उनको कम से कम 1 साल उम्र वाला पौधा दे रहा हूँ। 1 साल उम्र वाले पौधे से एक बात, मोर्टिलिटी 0 खेत में जो लगेगा 100 पौधा सेट होगा। दूसरा, आप 1 साल प्रिवेंटिव आगे बढ़ गए कि आपकी जो प्रोडक्शन आएगी वो 1 साल पहले आएगी। अगर आपने छोटा बेबी लगाया है, ठीक है, 12 इंच से छोटा, तो आप 4 साल की बजाय 5 या 6 साल में कटिंग लोगे, तो ये एक माइनस फैक्ट है। प्लस है। हाँ, नहीं, अपन ने किसानों को देने की बजाय यहीं पर रखा ना सेट के हिसाब। अभी देखो, ये जो सारे प्लांट है ये डिस्पैच हो रहे हैं, ये पौधे जा रहे हैं। अभी इनके साथ में खड़े हो जाओ, क्या हाइट हेल्थ है इनकी? कम से कम 1 साल पुराना पौधा है। ये किसान की इनकम को 1 साल पहले लेकर के आएगा। बहुत से किसान पूछते हैं कि टुल्डा किस तरह का दिखता है। मैं बतलाना चाहूँगा, टुल्डा का एक हमने सेट भी बना रखा है। टुल्डा जो है वह इंटरनोट लंबी रखता है, पतला आता है लेकिन एक जैसा नीचे से ऊपर तक, और बालकुआ की इंटरनोट छोटी रहती है। अच्छा। पास पास में रहता है। टुल्डा का ये पूरा जो सेट बना हुआ है, ये टुल्डा बांस से बना है और लोहे की बजाय बाम्बू का उपयोग कर सकते हैं किसी भी सेट को बनाने के लिए। लाइट चली गई है तो जनरेटर चालू हो गया है। खोलो, अंदर अंदर। अभी ये 1.5 साल से ऊपर के प्लांट है। आगे आओ तब पता चलेगा कितनी हाइट हेल्थ है। इस तरह की बांस की हाइट हेल्थ होना चाहिए जो हम नर्सरी में ही 1.5 साल का प्लांट कर चुके हैं, 1.5 से 2 साल का। अभी आपके खेत में जाएगा तो 100 पौधा सेट होगा और 1 से 1.5 साल प्रिवेंटली होगा। और बोंडे जी, ये जो बाम्बू देख रहे हो ये टुल्डा है, इसकी नोट इंटरनोट लंबी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 फीट की इंटरनोट है ये टुल्डा है। टुल्डा इसी तरीके से पतला आता है और लंबा जाता है एक जैसा। ये पूरा स्ट्रक्चर टुल्डा का बना हुआ है। हमने जो पुराने बनाए थे वो लोहे के बनाए थे। अच्छा अच्छा। लोहे का पाइप अगर लेने जाएंगे तो 1500 का आएगा। अच्छा। और टुल्डा ये बांस का आपने लगाया है तो 150 का है। 0 कम हो गया है, समझ रहे हैं? आपका स्ट्रक्चर अगर 15 लाख में बन रहा है तो इसका स्ट्रक्चर 1.5 में बनेगा। मतलब 10 गुना कम हो गया है। 0 कम हो गया। हाँ, इसको ट्रीट करके लगाया है। ये अगर होल आप देख रहे हो तो इसको ट्रीट करके किया है। ये हर एक में होल से दवाई अंदर डाल करके इसे स्ट्रक्चर को 2 साल हो गए अभी। मतलब आप स्टील का भी बना सकते हो, बांस का भी बना सकते हो। और ये सारे बाम्बू, सभी किसानों को बांस मिशन से जुड़ना चाहिए, बांस के लिए आगे आना चाहिए। और गवर्नमेंट भी बहुत कुछ बोल रही है, बाम्बू मिशन से जुड़िए, आगे आइए।
बांस एक ऐसा पौधा है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट, केवल प्लांट लगाना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट मदद कर रही है। गवर्नमेंट 120 रुपये प्रति प्लांट का आपको सपोर्ट दे रही है। पहले साल 60 रुपये, अगले साल 30 रुपये, अगले साल 30 रुपये। मैक्सिमम स्टेट में ये चालू है। मेरा ये कहना है गवर्नमेंट कुछ ना सपोर्ट करे, जब भी आप लगाओ। मैं अभी आपको 1-2 बाइट्स और दूंगा जो खेतों में हमने लगा रखे हैं। मैं पहले 2 साल से समझ रहा था, रिसर्च कर रहा था। मैं इस पोजीशन पे आया कि आप किसानों को बतला सकूं, तो बतला रहा हूं। आपने बाम्बू लगाना चाहिए, लगा लो। कोई पानी की आवश्यकता नहीं, कोई खाद की आवश्यकता नहीं। केवल 3 साल के बाद काटने को जाओ, 4 साल के बाद। पानी और खाद दिया तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी हम फील्ड पे चलेंगे कि खाद और पानी देने वाले कैसे हैं, बिना खाद और पानी देने वाले कैसे हैं। यह जंगली घास है जिसको खेत में एक बार लगाओ और साल भर का एक चक्र पानी का मैनेज करो। लगाते समय। हाँ, और अंतर्वर्ती हम 2 साल तक फसल ले सकते हैं बांस से कम हाइट की, जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, प्याज है, कम हाइट की, ताकि बांस हमारी हाइट लेकर के बढ़े। और उस अंतर्वर्ती में जो हम भोजन दे रहे हैं वही भोजन उसको लगेगा, अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार उसने राइजोम बना लिया, बड़ा हो गया, तो हम तो राइजोम वाला ही दे रहे हैं, ठीक है। हम बिना राइजोम का पौधा दे नहीं रहे हैं। अभी खेत में जाने के बाद, लगने के बाद उसकी एक बार की हाइट 12 फीट आई तो उसके पत्ते खुद के गिरते हैं। मैंने बोला बिना खाद और कम पानी, तो पत्ते गिरते हैं, तो उसे केचुआ खाने के लिए आता है और वो जो विष्टा निकालता है वो इसका वो वही बायोमास तैयार करता भोजन है। हाँ, और वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको 12-12 फीट पर ड्रिप लाइन डालना है। गवर्नमेंट नाम्स से 1 एकड़ में 400 से 500 पौधे लगते हैं। मैं कहता हूँ कि आपको 1000 पौधे लगाना चाहिए 12 बाय 4 पे। एक तरफ दीवार पूरी कर दो और एक तरफ अंदर बाहर जाने के लिए रास्ता रखो, ताकि खेत के अंदर जा कर के आप काम कर सको और जब कटन हो तो उसको निकाल सको। आपको समझ में आया कि हम बांस कैसा दे रहे हैं और किसानों को क्या सोच कर बांस खरीदना चाहिए। सोच अच्छी है, मतलब 1 या 1.5 साल पहले ही हमें जो हाँ, उम्र वाला पौधा लेना चाहिए एक बात। मतलब जो मोर्टेलिटी है, हाँ, जो सब सारी चीज़ें हैं हम पहले उनको देते हैं। राइट। जो इतना मोर्टिलिटी आना है वो अपनी लैब में, अपनी नर्सरी में आ जाए, किसान के खेत में मरना है। तैयार करके दे रहे हैं उनको। हाँ, हाँ, खाली वहाँ पे जाकर लगाना है। जाकर लगाना है। और जो किसान खेत में 2 साल मेहनत करेगा वो अभी यहाँ 1 साल तो यहाँ हो गई। ये एक्चुअली 5 से 6 साल में कटिंग पे आएगा व्यवस्थित। तो 1 साल हमने कर लिया है, अभी 4 साल में आपके यहाँ कटिंग पे आएगा। कुल मिला के ये बतलाने का मेरा ये रीज़न था, ठीक है। आपके किसानों को आप बतला सकते हो। बराबर एकदम ओके सही है। मित्रों, आप है गणेश बोंडे जी। बाम्बू के लिए जिनको भी संपर्क करना हो 7697438222 है ना, ये बोंडे जी का नंबर है। थैंक यू।